नमस्ते महाराज जी। हाँ, मध्यवर्ती वर्ण हुए थे। ठीक है, तो अपन फिर से पहले रिवीजन कर लें एक बार। इसमें कुछ नियम थे, यानी ध्वनि परिवर्तन। पहला नियम था री और री के स्थान पर आ ई उ री। ठीक है, ये यथा अवसर होता है। ली का इली होता है, ऐ का ए ऐ होता है, औ का ओ उ औ ये होता है। अब आगे बताते हैं 5वां नंबर, दीर्घ स्वरों का ह्रस्वीकरण होता है और ह्रस्व स्वर का दीर्घीकरण होता है, स्वर भक्ति होती है, स्वर लोप होता है, संप्रकरण होता है। 10वें नंबर का था सा सा का होता है। उसमें भी कुछ विशेष नियम थे। फिर उसके बाद 11वें नंबर में नाकरणाप होता है। 12वां था पदांत वर्ण। पदांत वर्ण का लोप होता है और कुछ स्वर आगमन और स्वर अनुस्वार होता है। ठीक है, फिर मध्यवर्ती। हाँ नहीं, फिर आदि वर्ण था। पहले आदि वर्ण थे, या का जा होता है और या के जा ता ला वा। ठीक है, और इसके बाद था मध्यवर्ती वर्ण। कल अपन ने मध्यवर्ती पढ़े थे, जो कागा चाजा तादा पा यम वा प्राय लुक आवरणीय आवरणो या की आवरण की या श्रुति होती। ये आपने कर लिया था पूरा। चलो भी भेज दिए। हाँ, उन भैया ने भेज दिए थे नोट्स, जिनने नहीं देखे हो। आगे अपन पढ़ रहे हैं, उस नोट्स को भी आप लोग देख सकते हो। तो 15वां नंबर का स्वरों की मध्यवर्ती क्या है? स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त एवं अनादि। स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त एवं अनादि वर्णों को निम्न आदेश होता है। एक अच्छे से समझ लो, असंयुक्त। ठीक है, असंयुक्त यानी जो संयुक्त नहीं। संयुक्त अपन ने जो या दो से अधिक व्यंजन होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन नाम दिया है। सामान्य को जो का खा गा घा ये सभी सामान्य स्वर सहित में इनको संयुक्त असंयुक्त बोलते हैं। फिर अनादि, अनादि का अर्थ होता है आदि में नहीं, आदि में। हाँ, क्या है? जिसका आदि ना हो या अनादि ना हो। जैसे स्वरों की मध्यवर्ती में बीच, ये भी क्या विषय चल रहा है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी तक तो अपन असंयुक्त वर्ण पढ़ रहे थे, संयुक्त भी आएंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अब असंयुक्त एवं अनादि वर्णों को निम्न आदेश होते हैं। सबसे पहला अनादि, अनादि का बताइए ना, जिसका आदि ना हो। आदि में मैंने जो आदि में ना हो, आदि में यानी नहीं ना। जैसे लिखा है मुखम, तो वो मुखम लिखा है। और जो खा है ना, जो खा, यहाँ पर ये देखना है खा। ये खा जो है ये मध्यवर्ती, मध्यवर्ती कहो, इसको अनादि भी बोलते। ये अनादि हो गए, इतनी अनादि। ये आदि, इसको क्या बोलते हैं? आदि। बागी के अनादि। आ गया समझ में? आदि यानी पहला, पहला शब्द छोड़ के अनादि। कौन कौन सा? असंयुक्त एवं अनादि वर्णों को निम्न आदेश होंगे। कल अपन ने पढ़ा था कागा चा तादा पावा यम बा लोप पायावा यम पायावा पायावाम लोपा। इनका हाँ सूत्र, सूत्र याद करो, सूत्र से जल्दी याद होगा। कागा चाजा तादा पा या वाम लोपा। वाम लिखा, वाम प्रायोलुक, प्रायालुक होता है। प्रायोलुक, हाँ,
ये इसीलिए हमने जो है अवर्णो यश हाँ आता या हाँ ये बताया अवर्णो या श्रुति। यहाँ ये बता रहे हैं अपन इसको अच्छे से समझें कि इनके लोप हुए थे ऐसे। अब बता रहे हैं दूसरा स्वरों के मध्यवर्ती। टाइटल क्या है 15वां नंबर, इसको पढ़े 15वें नंबर का। स्वरों के मध्यवर्ती, ये पहले ही बोल रहा है मध्य यानी होता है बीच का, मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती में ये बता रहे हैं हाँ पहला पहला नियम कौन सा है, फर्स्ट, ये लिखा है जैसा फर्स्ट बनाया क्या, खा घा खा घा था, और खा के बाद ये घातु कैसे देखना उसमें, खा के बाद धा घा है, ये घा लिख दिया थोड़ा सा। अगर उसमें मिस्टेक हो गई तो थोड़ा सुधार लेना, है ना। 2 बार वो एक में घा था एक में था, जो अभी नोट्स भेजे हैं उसमें ये धा है। कौन सा, खा घा था धा, खा भा, ये दो दो है। खा घा, एक मिनट सुनना, खा घा था धा और खा घा, ये ध्यान रखना, ये कवर्ग का है ना, ये तवर्ग का है और ये कवर्ग का है, यानी का तप, का तप, इनकी महाप्राण है। क्या लिखा है, इन सब का हा होता है, बराबर क्या होगा, हा। ये शब्द जहां आएंगे मध्यवर्ती में, ठीक है, खा घा था धा फा और भा, ये भा बना हुआ है, इन सब का क्या होगा, हा। पहला नियम क्या बोल रहे हैं, खा घा था धा फा भा, याद करो। नहीं खा घा खा घा, घा ये घा है, घा। खा घा था था नहीं, हाँ, खग थद पब, खा घा ऐसा भी है नहीं, खग बा थद, खग थद पब बराबर हा, इनका क्या होगा। हाँ उसमें उनका शायद लो नीचे कोई सूत्र भी लिखा है, सूत्र लिखा वो नहीं। बहु लिखा उसमें खा घा था था धाम ओ बहु हाँ, ओ बहु मतलब हो जाता है, हा हो जाएगा, अच्छा हो और जिसको खा भी है वो तो सूत्र अलग अलग होंगे। खग थद पब, क्या करो, खग तद खग थद, थद थद खग थद पब, खग थग थद बराबर हा, क्या होगा। खा इन खा सारे घा शब्द, हाँ यहाँ से इन सारे शब्दों का हाँ हाँ मात्र हा बनेगा, क्या बनेगा। अभी पहली कंडीशन बता रहे हैं, वर्ग के महाप्राण, महाप्राण कौन कहलाते हैं मालूम है, द्वितीय और चतुर्थ अक्षर। इवन हाँ, जो आपने 5 स्पर्श वर्ण पढ़े थे, वर्ग, अवर्ग पवर्ग तावर्ग चावर्ग आदि पढ़े थे, क च ट त प, ऐसे 5 वर्ग थे, उनके द्वितीय और चतुर्थ वर्णों में से आ ध्वनि रहती है, पर उसमें ध्यान रखना टवर्ग को छोड़ देना और चवर्ग को छोड़ देना। किसको, यहाँ का त प लिए 3 वर्ग लिए मात्र, महाप्राण में तो और भी आते हैं, पर ऊपर के हाँ वो 2 छोड़ दिए, 2 वर्ग छोड़ दिए, यानी 10 शब्दों को छोड़ दिया। 10 नहीं 10 हाँ 5 दूनी 4 10, अरे 5 दूनी 10 मान के चलो, वो शब्द मैंने पूरा वर्ग महाप्राण छोड़ दिया। इनको भी इतना महापाठ यूज होता है महाप्राण यूज हो रहा है तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, तो 4 ही होते हैं। तो ये दूसरा है, ये चौथा है, दूसरा चौथा दूसरा चौथा, इन सबका हा होता है, ठीक। खा घा हाँ, अब खा घा पा भा क्यों, हाँ क्यों होता है, इनमें हा ध्वनि होती है, अब इन्हें थोड़ा इंग्लिश से समझाया, तो बहुत अच्छे से कहा है। जब अपन खा लिखते हैं ना, हाँ क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, की एच, है ना, खा लिखोगे, खाली है ना, घोड़ा नहीं जी एच, तो ये हा आ रहा ना,
क्या है, आ रहा ना? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसीलिए ये खा, इनमें हा की ध्वनि होती, ठीक है, हा की ध्वनि रहेगी तो यहाँ पर इधर, हाँ, इसीलिए इसको हा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हा लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं विशेष, इनमें से टावर को ठावर को छोड़ देना। नीचे कोई आवाज कर रहा है, नीचे क्या हो रहा है? नीचे कोई है? शादी तो नहीं, प्रवचन हो रहा है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनमें से क्या हो गया, उसको तुम करके देखो तुम्हारा बात। इनमें से टावर को छोड़ देंगे, क्यों कर रहे अपन, इसमें हा ध्वनि निकलती है। चलो, इनमें से टावर को ठावर को छोड़कर शेष मध्यवर्ती महाप्राण व्यंजन में से हा ध्वनि शेष रहती है, इसीलिए उसमें लिखा है। जैसे मुखम, क्या था, मुखम, तो इसमें क्या है, हा का लोप कर दो तो सीधे क्या है, मु हम, हा की जगह क्या कर दिया, हा, और बिंदी आ गई मुहम। फिर म, मयूर ख, ये लिखा है। अब इसको क्या कर दो, खा का फिर कर दो, म उ ह, क्योंकि कल बताया था या का लोप हो जाता है, ठीक है। और या का जब लोप होगा तो यहाँ पर उ आ गया, खा की जगह हा का प्रयोग हो गया। उसको ऐसा रखना, ऐसा, इसको तुम्हारे वाले, ठीक है। आगे बताते हैं, देखो मेखला, मेखला, मेखला का ये खा खा रहा है फिर बाद में, तो मेहला, मेहला, ठीक है। आपका वाला ऐसा रखना, आप तो यहाँ पे वहां रखो उसके पास। फिर यहाँ पे बताते हैं दूसरा जघन्य, पहले खा था, अब तीसरा दूसरा आ रहा है जघन्य, जघन, जघन का क्या बन जाएगा, चा का चा, और घा का हा, ना का हाँ, जहन, क्या बन गया। फिर हाँ, फिर क्या है, दूसरा है मी, हाँ, ठीक है। मेघा का बनेगा मे, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग होने के कारण हो, मेहू, अपन मेघ को मेहू बोलते हैं। फिर लघु, लघु, लघु को लहू बोलेंगे, देखो कितना अंतर आ रहा, हाँ, लहू, नहीं घा है ना, ये घाई चल रहा है, अगर बिंदी है इसको उकारांत है, इसलिए इसको दीर्घ कर दिया। अच्छा पकड़ा आपने। फिर ये कौन सा है, नाथ, 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 नाथा, तो ना का ना हो गया,
और था का हा हो गया नाहु। अब आपको बराबर समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। पहले क्या था, आपको लग रहा था कि ये कैसे बदल रहे कैसे बदल रहे। अब सीधा पहले तो क्या है, कागा चादा तादा पा यम वा या वाम लोपा, ये एक सूत्र में इतने सारे शब्द आ गए। यानी ये पहले कौन से थे मालूम है आपको? अल्प प्राण, ठीक है ना। उसमें भी शायद उसमें भी चावर को छोड़ नहीं, चा तो नहीं छोड़ा था उसमें, टावर को छोड़ टावर को छोड़ दिया था, है ना। इसमें भी विशेष रूप से क्या है, क्या छोड़ दिया, टावर और चावर। इसमें हाँ, उसमें भी टावर को छोड़ा, इसमें भी टावर को कॉमन हो गया, और दूसरे चा और जुड़ गया, चा 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 भी छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें एक और बात ध्यान रखना, वहां लिए थे अल्प प्राण, अगर ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी होगा। वहां लिए थे अल्प प्राण, यहाँ लिए है महाप्राण, ठीक है दोनों मध्यवर्ती। वो भी मध्यवर्ती था, ये भी मध्यवर्ती। हाँ 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 हो जाएगा। इन सब का क्या होगा, नाद का नाहु बन गया। अब आगे अपन चलते हैं, कौन सा है, गाथा छोड़ दो। नहीं, पहले अपन नाद से ये सखी, ये खा तो हो ही गया, खा लेख ना, लेख, चलो इसको ले लेते हैं। तो लेख का है, ले तो यक्त रहेगा और का आ हो जाएगा, हो ले हो। आप लोगों को समझ में आ रहा? तो आगे बताते हैं गाथा। अब था का बता रहे हैं, गाथा। गाथा का क्या बनेगा बताओ? गाहा, ठीक है। और ये दिखेगा तो इससे दिखा है डायरी से नहीं दिखता, बोल दिया नोट्स। हाँ, अपने अपने नोट्स खोल लो, उसमें दिखेगा। फिर बताया था कथम, कथम का बनेगा कहम, क्या बनेगा, कहम। कथम का क्या बनेगा, ये कहम, आकी बिंदी होगी, कहम बन गया, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, रथ, रथ, रथा, तो बन जाएगा रा का रा, आ की जगह आ और विसर्ग की जगह ओ, रहो। फिर देखो, अब ये अब तो अपने अभी तक इतने सुने नहीं थे, पर ये सुना हुआ शब्द आ रहा है, साधु। क्या बोलते हैं, साधु, है ना। तो अपना साधु का सा और हा की साहू, अपन बोलते हैं ना, हाँ साधु, क्योंकि ये विसर्ग था तो ये बड़ा कर दिया, नमो लोए सब साहुडम। साधु के लिए क्या आ गया, साहू, मूल मंत्र में अपने, इसलिए अपन को ध्यान में रखना। आगे बताते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बधरा हो जाएगी, अब ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आना, फिर हम बताएंगे, ठीक है। आगे बताते हैं विशेष, फा का इसमें दिए, फा का भा भी होता है, क्या होता है, फा, कौन सा शब्द है, सफलम, हाँ, फा जो दिया है रेफ, हाँ, सफ, देखो फा का भा भी होता है, जैसे सफलम का सबलम भी होता है, यानी ही नहीं लिखा है, भी का अर्थ होता है विकल्प से, दोनों बनेंगे। फिर रेफा, रेभो, फा भी होता है और रेहो भी होगा, मात्र फा के लिए आया है, किसके लिए आया है, आप दूसरा नहीं समझना, किसके लिए आया है, फा के लिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि सफलम तो सबलम। अब और दूसरा, पहला आपको बता दिया था, पहला कि खा घा था धा और खा भा, इन सब का क्या होता है, हा, ठीक है। ऐसे दूसरा ये बता रहे हैं कि एक सूत्र लिखा है उसी में, टोडा ठोढ़ा और डोला, टोडा ठोडा डोला, पढ़ो, टोडा ढोल, ठोडा ढोला, डोला, डोल, हाँ, टोडा ठोडा डोला, बताओ, टोडा ठोडा डोला, ये सूत्र हो गया। इससे क्या याद रहेगा आपको, टा ठा और डा,
टाठाडा 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 का डा ढा ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डा क्रमशः हाँ, डा का ढा होगा, ठा का डा होगा और ढा का ला होगा। हाँ, ये टा ठा डा टा ना, टा वर्ण की है ये, टा ठा डा का डा ढा ला क्या हो जाएगा? डा ढा ला हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझना है ना। यहाँ पे बताते हैं चेटी, चेटी, चेड़ी, पहले बताएंगे टावर का। कौन सा? टा का होगा डा। हाँ, तो टावर को बता रहे, टा का कौन से बताते हैं, इधर ऊपर डालते हैं टा, या इसमें पहले लिख दे रहे आपको क्या है, टा ठा टा ठा और डा, इनका क्रमशः क्या होता है, डा ठा ला, तीन होते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं क्या, हाँ, इनका क्या होगा, टा को डा होगा, ठा का ढा होगा और डा का ला होगा। आ रहा समझ में? अब बताते हैं इसको समझने के बाद उसको बाहर करा, अभी वो कर देंगे भैया, कर देंगे। चे पहले टावर सारे रहेंगे, टावर चेटी, चेटी मतलब क्या होता है? चेटी, चेटी का हमें मालूम नहीं है, देखते चेटी का देख के बताएंगे, कल देखेंगे या उसमें, इसमें डाल लो ना, वो दिख जाएगा संस्कृत में चेटी में क्या बोलते हैं गूगल। चेटी का होता है चेड़ी, बहुत से शब्द हैं जो हमने नहीं सुने हैं। चेटी का अर्थ क्या हो जाएगा, चेटी का परिवर्तन क्या होगा, चेड़ी। और नटा, नाटक करने वाले जो होते हैं ना, इनको नट बोलते हैं, चेटी, लिखना पड़ेगा चेटी, लिख लो ना, लिखने में समझ। अच्छा ठीक है, रहने दो, फिर बाद में करना। तो सुनो, नट नटा का बनेगा नडो, टा का क्या होगा, हाँ, यहाँ टा का डा हो रहा है तो नडो। ऐसे ही घटा, अब देखो अपन घड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छठा लिखा है? छठा, अरे नहीं, छठा नहीं है, छठा है, छा है भाई साहब, अच्छे दिमाग से पढ़ो। अच्छा, उसके नीचे, हाँ, नीचे वाली लाइन में भी वही है ना। हाँ, वो अलग है, घटा और अपन घड़ा, घड़ो बोल दो और घड़ा बोल दो, ठीक है। घट को अपन घड़ा ही बोलते हैं, यानी ये प्राकृत शब्द है, और घटा ये संस्कृत शब्द है। आगे बताते हैं कुटला, कुडलो, कुटिला, कुटिला का क्या बनेगा, कुडिलो, ठीक है ना, कुडिलो। अब ऐसी छठा का बन जाएगा छड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ठा, ठा का क्या होगा, धा, ठा का, एक मिनट, ठा का क्या होगा, ये वाला ढा, ढक्कन वाला ढा, बेटा का इसमें हाँ, आ का वाह हो गया, कल पढ़ा था, बेटा ठा डा ढा। एक देखो, एक बार याद करना हो तो सबसे अच्छा बात समझ में आ जाएगा, टा ठा, ठीक है, टा ठा, ठीक है ना, टवर्ग के हैं जो, और डा ढा ये भी टवर्ग के ही है, डा ठा डा ढाणा, ये शब्द है ना। तो यानी पहले को तीसरा और दूसरे को चौथा वर्ण हो जाता है। ये भी आप ट्रिक लगा सकते हो, इसको
ठा का डा। हाँ, और अब डा बचेगा जो, ये तीसरा वर्ण है टा ठा डा, इसका ला होता है, क्योंकि छठा वर्ण तो है नहीं वहां पे, तो उसको ला होता है। इतना याद करो। टावर देखो, पहले अपन ने बीच में टावर को छोड़ दिया था दोनों मध्यवर्ती में। नहीं, उससे याद हो गया ना ये। हाँ, जैसे वो टा टा बना था, पर ऐसे हाँ, डा में टा बन रहा, हाँ, और उससे नहीं, ऐसा नहीं लगाया जाता, बच्चों हो जैसे काम नहीं करो। सुनो, तो यहाँ पे ये बता रहे टा ठा डा ढाणा होते ना, टावर का अपन ने उसमें छोड़ दिया था, पीछे वाले में क्या है, टावर का दोनों में छोड़े थे, टा, और इसमें ता भी छोड़ा। नहीं, इसमें चा भी छोड़ा था। क्या छोड़ा था? चा, दो छोटे थे। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन वो अब आ गई है कि टा ठा डा, मैंने टावर का पूरा है, इसको इसी में परिवर्तन होगा, इसका इसका इसी में परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? तो टा को इन तीसरा अक्षर हो जाएगा डा, ठा को क्या हो जाएगा, दूसरा है तो चौथा हो जाएगा ठा, और डा को ला हो जाएगा। इतना याद करो, ये ट्रिक से जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो ये मध्यवर्ती वर्ण है। अब यहाँ पे बताते हैं, जैसे ठा का मठ, ठीक है, मठ का बन जाएगा मड़ो, ठीक है। सठ का बनेगा सठा, सठा यानी होता है सठ का सड़ो, माने जिसमें दिमाग नहीं होता है, सठ है ये, इसको ऐसा बोलते हैं। कठोर, कठोर, क्या बोलेंगे, कठोर, क्या बनेंगे, ठीक, अपन अपने अंदर विशेष कर लेंगे ऐसे भी हो जाएगा। 15 पूरा हो, हाँ, 15 अपन पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद कठोर का है ना, कमठ, कमड़ो, कमड़ो, कमठ, कमठ का क्या बनेगा, कमड़ो, कमड़ो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने डा का ला होना है, क्या होना, डा का ला, ये डा का ला होगा, ला, ठीक है। कैसे होगा इसको देखो, गरुड़, गरुड़, तो गरुलो, गरुलो, गरुड़ जो पक्षी आता है ना उसका यहाँ पे, हाँ। ताड़ माने दूसरा है तडागो, तडाग माने होता है तालाब, तडागो है ना, गा का याओ, हाँ। तो यहाँ पे तालायो, तालायो, तालाओ, वो भी मैं अपन तालाब भी बोलते ना, ये तडागो का तालाब, गा का आ होगा, आ के और या हो जाएगा, हाँ, या श्रुति, गा का हो जाएगा, आ का या हो जाएगा, ठीक। ऐसी कीड़ा, कीला, क्या बनेगा, ये गीला, नहीं, कीड़ा होता कीला, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द संयुक्त रूप में होता नहीं है। विशेष, एक चीज यहाँ पे बता रहे विशेष में, सटा, सटा का क्या बनेगा, सटा, सकटा और केटवा, तीन शब्द दिए हैं। टाको ढावी, ढाव होता है, जैसे सटा का सटा, हाँ सड़ा, और सकटा का सैडो, और केटवा का केडवो। ये थोड़ा सा विशेष नियम ध्यान रखना, पहले में आया था फा का भाव होता है, यहाँ टा का ढा ही होता है। क्या होता है, टा का डा भी होता है और ढा भी होता है। क्या है, ढाका तो अपन ने एक पढ़ा ही था, टा का ढा भी होता है। एक और तीसरा इसमें एक विशेष नियम और दिया, टा का ला भी होता है, यानी टा जो है, अब ये समझ लो तीनों में चलता है। जैसे इस फटेक पर ये सटा, सटा, हाँ तीन, सटा, सकटा, टाटा, सटा, सकटा और केटव, केटव, इन तीनों में ही आएगा। और इस फटेक के टा को लाभ होता है, यानी इस फटेक का इस फलिहु क्या बनेगा, फलिहु। और विकल्प में तीसरा दिया है एक और, बा, कौन सा दिया है, बा का वाह होता है। ये तो पता है,
पहले भी बताया था, फिर से और देख लो। क्या होता है, बा का वाह होता है, चेंज होके वाह हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है आ ला बू, क्या होना है, अलाबू, तो इसमें चेंज कर दिया है, एक तो आ ला और बू, ये वाला बा बन जाएगा, और यह अलाउ, आ ला बू भी हो जाएगा, बड़ा हो, अलाबू और अलाउ, समझ रहे, समझ में आया। सबल, क्या बनाया, सबल, सबल, सबला, क्या बन जाएगा, सबलो, सबलो बन जाएगा। शिविका, शिविया, ठीक है। विशेष कबंध शब्द को बाकी जगह माँ और या होता है। एक विशेष इसमें क्या दिया, बा वाले में, हाँ बा तो होते ही है, पर इसको माँ और या होता है मात्र किसमें, किसमें, एक शब्द में, कबंध, कबंध एक शब्द है, उसको यहाँ विशेष दिया है कि कबंध को, कबंध का क्या बनेगा, कमंधो, कमंधो, और कयंधो का यंधो, 16 ही हो जाए, ठीक है। इतना आपका ये हो गया। आज आपको जिसने ये विशेष है, आज अपन रिवीजन कर लें तो अपन को समझ में आएगा। मध्यवर्ती, हाँ, मध्यवर्ती से ये हो गया। मध्यवर्ती में कागा चाजा तादा पायाम वालों का था, ठीक है। कितना है, कितने मिनट से, ठीक है। और दूसरा क्या था, आज जो अपन पढ़ा रहे हैं उसी का रिवीजन कर लेते। स्वरों की मध्यवर्ती असंयुक्त का, तो खाघा, था धा, उफा, या खग छद खब, खग छद खब, इन सब का हा होता है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, इनमें विशेष जो है टवर्ग और हा, फिर उसके क्या एक विशेष ये दिया था इसमें, हा का भा भी होता है। दूसरा था टा ठा डा का डा ढा ला होता है। इसमें एक विशेष दिया था, टाको ढा भी होता है और टाको ला भी होता है, पर कुछ कंडीशन दी थी। और तीसरा क्या दिया था, बा को वा होता है, और विकल्प से कबंध में बा को मा और या होता है, ठीक है। आज क्या आवाज आएगी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। और उनसे पूछ लो जो चीज समझ में नहीं आएगी, और वो खोल लो उसका, उसमें क्या रहेगा सामने वाला, उसको खोलो। अंकित भैया, अंकित भैया, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप। ठीक।